नमस्ते। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी बूढ़ी काकी की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी है जिसकी भूख और अपमान की दास्तां हमें इंसानियत से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों के सामने लाके खड़ा कर देती है। कहानी का जो पूरा दर्द है ना, वो बस इस एक लाइन में सिमट जाता है। सोचिए, ये सिर्फ पेट भर खाना ना मिलने का दुख नहीं था, ये तो सम्मान की, अपनेपन की कमी का दुख था। और यही वो कश्मकश है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और काकी के अकेलेपन और उनकी निर्भरता की दुनिया को देखते हैं। सवाल यह है कि आखिर वो इस हाल में पहुंची कैसे। देखिए, एक जमाना था जब काकी का भी अपना एक भरा पूरा परिवार था, पति थे, जवान बेटे थे, घर में रौनक थी। लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा हैं। उनका बीता हुआ कल और आज का सच दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बन चुके थे। और इसी लाचारी में उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने इकलौते भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। बस यही वो एक फैसला था जिसने उन्हें पूरी तरह से बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा के दया पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद तो काकी की रोज की जिंदगी सच में तकलीफों से भर गई। उन्हें कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था और जो थोड़ा बहुत मिलता भी वो कभी समय पर नहीं। बच्चे उन्हें अलग सताते, कभी चुटकी काटते तो कभी उन पर कुल्ली कर देते। और उनकी चीखें, उनका रोना परिवार में किसी के कानों तक जैसे पहुंचता ही नहीं था। लेकिन इस पूरे अंधेरे में ना एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। पूरे घर में बस वही एक थी जिसे काकी से थोड़ा लगाव था। बल्कि लाडली के लिए तो काकी एक तरह से पनाहगाह थी, जहां वो अपने भाइयों से बचकर अपने हिस्से का खाना शांति से खा पाती थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां घर में तो उत्सव का माहौल है, लेकिन यही उत्सव काकी के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बन जाता है। घर में बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम के तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी, हंसी मजाक चल रहा था और पकवानों की तैयारी हो रही थी। मतलब एक तरफ तो ये जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बंद थीं। और खाने की वो महक वो काकी को और भी बेचैन कर रही थी। घी में तलती हुई पूड़ियां, खस्ता कचौड़ियां और मसालेदार सब्जी की जो खुशबू थी वो उनकी कोठरी तक पहुंचकर उनकी भूख को जैसे और भी भड़का रही थी। अपनी कोठरी में बंद काकी की कल्पना में लाल लाल फूली हुई पूड़ियां नाच रही थीं। हर गुजरते पल के साथ उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी और उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। तो इस जश्न के माहौल में जहां हर कोई खाने पीने में व्यस्त था, एक सवाल तो उठता है, क्या किसी को बूढ़ी काकी का ख्याल आएगा? क्या कोई उन्हें खाने के लिए पूछेगा भी? और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है, जब भूख की बेताबी परिवार की क्रूरता से टकराती है। भूख से बेहाल होकर काकी किसी तरह रेंगते हुए कढ़ा के पास पहुंच जाती हैं। तभी रूपा की नजर उन पर पड़ती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उन्हें बुरी तरह डांटती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। बुद्धिराम आकर उन्हें घसीटते हुए वापस उसी अंधेरी कोठरी में पटक देता है और इस तरह उनकी सजा तय हुई। फैसला यह हुआ कि बूढ़ी काकी को दंड मिलेगा और कोई भी उन्हें खाना नहीं देगा। ये उनके अपमान की शायद सबसे बड़ी इंतहा थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो किसी का भी दिल दहला सकता है। एक ऐसा दृश्य जो कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देता है। तो जब सब मेहमान खा पी कर चले जाते हैं तो छोटी लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियां भूखी काकी के लिए ले आती है। काकी उन पूड़ियों पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे बरसों से भूखी हों और बस मिनटों में सब खा जाती हैं। पर उनकी भूख शांत नहीं होती। वो लाडली का हाथ पकड़कर उस जगह पहुंचती हैं जहां मेहमानों के फेंके हुए जूठे पत्तल पड़े थे। ये दो शब्द पूरी स्थिति की भयावहता को दिखाने के लिए काफी हैं। और तभी रूपा की नींद खुलती है। वो लाडली को ढूंढते हुए बाहर आती है और जो देखती है वो सच में दिल कंपा देने वाला था। बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के जूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। यह दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। शायद उसकी कठोरता दिन भर की थकान और चिड़चिड़ाहट का नतीजा थी, लेकिन इस एक पल ने उसे आईना दिखा दिया। उसकी सारी नफरत एक झटके में करुणा और गहरे पछतावा में बदल गई। इसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन, जब इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल का सामना करता है। इस एहसास के बाद रूपा अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती है। उसका प्रायश्चित यहीं से शुरू होता है।
रूपा तुरंत रसोई में दिया जलाती है, भंडार का दरवाजा खोलती है और एक थाली में उत्सव के सारे पकवान सजाती है। फिर वो थाली लेकर काकी के पास जाती है और अपनी भूल के लिए उनसे माफी मांगती है। और काकी, वो तो एक भोले बच्चे की तरह थीं। वो सारा अपमान, सारा तिरस्कार सब भूलकर बस खाना खाने लगती हैं। उनके लिए उस पल में भोजन से बढ़कर और कुछ नहीं था। जब काकी पेट भर भोजन कर रही थीं, तो उनके मन में रूपा के लिए कोई गिला शिकवा नहीं था, बल्कि उनके रोए-रोए से रूपा के लिए सच्ची दुआएं निकल रही थीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पश्चाताप का एक क्षण लंबे समय से चली आ रही क्रूरता और उपेक्षा को सच में मिटा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज हम गोता लगाने वाले हैं हिंदी मुहावरों की रंगीन दुनिया में। ये मुहावरे ही तो हैं जो हमारी भाषा में जान डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई इंसान सचमुच में आग बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए इसी सवाल के जरिए भाषा के असली जादू को समझते हैं। तो जवाब है नहीं, कोई भी इंसान सच में आग नहीं बन सकता। और बस यहीं पर मुहावरों का कमाल शुरू होता है। ये भाषा की आत्मा जैसे होते हैं। चंद शब्दों में ही कितनी गहरी भावनाएं और मतलब छिपा होता है इनमें। चलिए एक भावना को पकड़ते हैं, गुस्सा, और देखते हैं कि मुहावरे कैसे गुस्से के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। एक ही एहसास पर कहने के कितने अंदाज। ये रहे वो 3 अंदाज: आपे से बाहर होना, उबल पड़ना और आग हो जाना। तीनों का मतलब तो गुस्सा ही है, पर हर एक का अपना एक अलग जायका है, एक अलग तस्वीर है। तो सबसे पहले है आपे से बाहर होना। इसका मतलब है इतना गुस्सा होना कि इंसान खुद पर से अपना कंट्रोल ही खो दे, मतलब वो अपने आपे में ही नहीं है। जैसे इस वाक्य में पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। मतलब पिताजी को इतना गुस्सा आया कि वो अपने शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग हो गए। उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। अब अगला मुहावरा है उबल पड़ना। इसकी तस्वीर तो और भी साफ है। जैसे कोई चीज आग पर रखते ही खोलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जब किसी का गुस्सा अचानक से फूट पड़ता है। और ये उदाहरण देखिए, नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। मतलब जैसे ही सेठ ने चोरी देखी, उनका गुस्सा एकदम से फट पड़ा। कोई इंतजार नहीं, सीधा उबाल। और लीजिए, हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए, आग हो जाना। ये गुस्से का सबसे तेज, सबसे खतरनाक रूप दिखाता है। मतलब इंसान इतना नाराज है कि वो खुद ही आग बन गया है। अब ये वाक्य जरा ध्यान से देखिए। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। रूपा का गुस्सा तो समझ आता है, लेकिन रूपा और बूढ़ी काकी, इन दोनों किरदारों को याद रखिएगा, क्योंकि हमारी अगली कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ 3 मुहावरे मिलकर एक पूरी कहानी सुना सकते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें तकलीफ है, गुस्सा है और आखिर में हमदर्दी भी है। कहानी का पहला पड़ाव है ये मुहावरा, रोटियों के लाले पड़ना। ये सिर्फ भूख नहीं, बल्कि उस बेबसी और लाचारी को दिखाता है जब इंसान एक एक रोटी के लिए तरस जाता है। और कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। सोचिए, अपनी ही संपत्ति देने के बाद वो खाने तक के लिए मोहताज हो गईं। यहीं से कहानी का असल दर्द शुरू होता है। कहानी का अगला मोड़ है हृदय सन्न रह जाना। ये वो पल है जब कोई ऐसा कुछ देख ले कि उसका दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल जाए, एक गहरा सदमा। और यही होता है रूपा के साथ। बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। वही रूपा जो थोड़ी देर पहले आग हो रही थी, बूढ़ी काकी की हालत देखकर उसका दिल सन्न रह गया। सारा गुस्सा एक पल में गायब। और अब आता है कहानी का सबसे भावुक मोड़, जो इस खूबसूरत मुहावरे में छिपा है, कलेजा पिसीजना। इसका मतलब है दिल का पिघल जाना, दया और करुणा से भर जाना। वाक्य पूरा होता है, बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। तो देखा आपने कैसे आग हो जाने से शुरू हुआ सफर कलेजा पसीजने पर खत्म हुआ। एक पूरी कहानी सिर्फ 3 मुहावरों में। अच्छा, मुहावरे सिर्फ दिल के हाल ही नहीं बताते, ये समाज की कड़वी सच्चाइयों जैसे कि धोखा और अपमान को भी बड़ी खूबी से बयान करते हैं।
जैसे ये मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना। इसका मतलब है किसी को बड़े बड़े झूठे सपने दिखाना, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया की तस्वीर दिखाना जो असल में है ही नहीं। ये वाक्य बिल्कुल साफ कर देता है, लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। मतलब धोखेबाज लोग पहले झूठे वादों का जाल बिछाते हैं और फिर लोगों को उसमें फंसाते हैं। अब बात करते हैं अपमान की। मुहावरा है नाक कटवाना। हमारी संस्कृति में नाक को इज्जत और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, तो जाहिर है नाक कटना मतलब इज्जत जाना। जैसे यहां पर अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। इस एक काम से उसने ना सिर्फ अपना बल्कि शायद अपने पूरे परिवार का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो आखिर मुहावरे इतने जरूरी क्यों हैं? जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है वह बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है, मतलब समझ आ गया। पर दूसरी तरफ है वो आग हो गई। महसूस किया फर्क? एक में सिर्फ जानकारी है, दूसरे में पूरी भावना है। तो आखिर में यही सवाल बचता है, कैसे एक अकेला मुहावरा गुस्से, बेबसी और फिर दया की पूरी कहानी अपने अंदर समेट सकता है? शायद यही भाषा की आत्मा है, यही उसका जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।